मिथिला नगरी के महाराज जनक केवल एक राजपुरुष ही नहीं बल्कि धर्मज्ञ, न्यायप्रिय और अत्यंत विद्वान भी थे। उनके महल में एक अनुपम रत्न जन्मा, सीता। सीता केवल रूप में ही अनुपम नहीं थी बल्कि बचपन से ही उनके भीतर अलौकिक दिव्यता के संकेत दिखाई देने लगे थे। एक दिन जब सीता छोटी थी, राजमहल के आंगन में खेल रही थी, तभी संयोगवश उनकी दृष्टि महल में रखे उस परम दिव्य शिवधनुष पर पड़ी जो महर्षि परशुराम द्वारा जनक वंश को भेंट किया गया था। यह धनुष साधारण नहीं था। देवता, असुर और स्वयं महाबली राजाओं ने भी उसे उठाने का प्रयास किया था पर कोई सफल न हो सका। किंतु जब छोटी सी कन्या सीता उस धनुष के समीप पहुंची तो खेल खेल में उन्होंने उसे सहजता से उठा लिया। जनक और महल के सभी लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। जनक के मन में तत्काल यह विचार जागा, जिस कन्या ने बचपन में ही शिवधनुष को बिना किसी कठिनाई के उठा लिया, उसका विवाह साधारण पुरुष से कैसे हो सकता है। उसके पति में वही अद्भुत बल, साहस और दिव्यता होनी चाहिए जो उसके अनुरूप हो। इसी भावना से महाराज जनक ने प्रण किया, सीता का विवाह उसी वीर पुरुष से होगा जो इस शिवधनुष को सहजता से उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यह केवल एक शर्त नहीं थी, यह एक दिव्य कसौटी थी, सीता जैसी परम पावन और दिव्य कन्या के लिए योग्य वर का चयन करने की कसौटी। और यही कसौटी आगे चलकर अयोध्या के राजकुमार धर्मावतार श्रीराम ने पूरी की। महाराज जनक का यह निर्णय केवल एक शर्त नहीं था बल्कि एक दिव्य संकेत था कि माता सीता का विवाह किसी साधारण मानव से नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे अवतारी पुरुष से ही होना था। जय माता सीता, जय श्री राम। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।